तो मैं आपके बीच में कॉल करना चाहता हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रेम सर। सर आपका वेलकम है सर। हेलो। थैंक यू विजय सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम है सर आपका। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। ओके। पिक्चर भी आ यस। रही है। जी सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आ रही है आपकी। बहुत एक्साइटेड हैं। यस। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वाह, काफी सारे लोग हैं जो कि बहुत एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं कुछ सीखने के लिए। आप सभी लोगों को नमस्कार। जो लोग वीडियो में हैं उनको विशेष नमस्कार, जो वीडियो में नहीं है उसको स्पेशल नमस्कार है हमारा। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में, क्योंकि वो विशेष इसलिए हैं क्योंकि वो थोड़े स्पेशल हैं, इसलिए वो अपने चेहरे को भी बंद करके रखे हुए हैं। ओके, तो चलिए, हम लोग थोड़ा कम स्मार्ट हैं इसलिए अपना चेहरा दिखा देते हैं, और जो लोग थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है वो लोग अपने चेहरे को दिखाने के लिए थोड़ा भाव खाते हैं ना। ओके, थैंक यू, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, हम कोशिश करते हैं कि आपके बीच एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग कोशिश करते हैं आपके बीच करने का, और बहुत अच्छा क्लास है, मोटिवेशन। आज की अच्छी शुरुआत है मिस्टर विजय सर के द्वारा। मैं चाहूंगा कि एक बार विजय वर्मा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है, जिन्होंने मुझे बुलाया है आज के इस प्रोग्राम में। और दोस्त, काफी टाइम बाद में एक बार दोबारा से फिर आपके बीच आया हूँ, लगभग एक सप्ताह हमारा हो चुका है। और मैं अभी लगभग कुछ दिनों के दौरे पर था, मैं थोड़ा सा अपने टीम के विजिट के लिए बाहर निकला हुआ था, और काफी मजा आया। काफी एक गजब की एनर्जी मिली। मैं अगर रियल पूछिएगा तो मैं अपने टीम को एनर्जी देने के लिए नहीं गया था। अगर आप, कुछ लोग बोलते हैं सर मैं अपने टीम को मोटिवेट करने गया था, नहीं। मैंने 10 दिन में क्या फील किया आपको बताऊं। मैंने 10 दिन में ये फील किया कि मेरे अंदर जो एनर्जी की कमी हो गई थी ना, जब मैं टीम के पास गया ना, तो मेरी एनर्जी जो है ना काफी बढ़ गई। तो एक्चुअली में मैं अपनी एनर्जी को पाने के लिए अपनी टीम के पास गया था। सच्चाई ये है ना। तो एक अच्छी बात है कि मैंने दोबारा से अपनी पूरी टीम से ना अपनी पूरी एनर्जी जो है ना वापस ले लिया है, और अब मैं बहुत तेज गति से काम करूंगा, वैसे भी कर रहा था। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप में से कई लोग हैं जो ऑलरेडी मुझे जान रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त दिया है। हम लोग प्रतिदिन रात के 9 बजे जुड़ते हैं एक अच्छी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए, जहां पर हमें नॉलेज मिलती है। एक ऐसे शख्स के द्वारा हमें रोज नॉलेज मिलती है जो ऑलरेडी अपने बिजनेस में सफल है, ऑलरेडी अपने आप में एक कामयाब इंसान है। दोस्तों, आज के समय पर बहुत ही कम लोग हैं, बहुत अपने जीवन में बहुत ही कम लोग हैं जो कि आज आज के टाइम पर आपको सलाह देते हैं एक अच्छी इनकम लेने का, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इनकम का, बिना किसी टेंशन का, बिना किसी प्रेशर का। वो आपको सलाह देते हैं कि आप कैसे अपने जीवन में सफल इंसान बन सकते हैं, कैसे अपने जीवन में एक महान इंसान बन सकते हैं, कैसे अपने जीवन में एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। तो हमें लगता है कि हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप उन सारे लीडर्स के लिए अपने अपने जगह पर क्लैपिंग कीजिए, जो लगातार आपके बीच में आते हैं 9 बजे और आपको ईमानदारी के साथ बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। पता है, आपको लगता है कि वो आपके बीच एक घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन एक्चुअली जब उनकी ट्रेनिंग होती है ना, तो वो पर्दे के पीछे जो है ना कई घंटे काम करते हैं, कई घंटे वो ट्रेनिंग्स बनाते हैं कि मैं अपने टीम को, मैं अपने लीडर्स को, अपने लोगों को मैं कुछ सिखा सकूं, मैं कुछ बता सकूं। तो दोस्तों, उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन को बदला है। ये वो शख्स हैं जिनके शब्दों की वजह से, जिनके वर्ड्स ने कई सारे लोगों के जीवन को बदला है। तो दोस्तों, हमें उनका हमेशा कद्र करना चाहिए, हमें उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हमें उनसे जब भी मौका मिले उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहिए कि कोई तो है जो आपको रास्ता दिखा रहा है, वरना इस धरती पर रास्ता दिखाने वाले शख्स हैं कहाँ। तो दोस्तों, हमें उनका दिल से धन्यवाद हमेशा करना चाहिए। आज मैं जहां कहीं भी हूं, चलो मैं मानता हूं कि मेरी मेहनत है, मैं मानता हूं कि फॉरएवर लिविंग कंपनी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप सोचिए, अगर एक अच्छे व्यक्ति के माध्यम से एक अच्छा सिस्टम नहीं मिलता, अगर एक अच्छे व्यक्ति के माध्यम से, एक अच्छे लीडर के माध्यम से मुझे एक रास्ता नहीं मिलता, अगर मुझे तैयार नहीं किया जाता, अगर मुझे मजबूती से उस रास्ते पर चलने के लिए एक्साइटेड नहीं किया जाता, अगर मुझे उस रास्ते पर चलने के लिए एक मोटिवेशन नहीं दी जाती, तो दोस्तों क्या मैं उस रास्ते पर चलता? क्या मुझे उस रास्ते की ज्ञान होती? और मैं ना उस रास्ते पर चलता, और मैं आज इस मुकाम पर होता। इसलिए अगर आपके जीवन में आप सफल हैं, तो सबसे पहले तो आप उन व्यक्ति को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया है, जिन्होंने आपको ईमानदारी के साथ में
आपको उस रास्ते पर चलने का सलाह दिया है, आपको नॉलेज दिया है, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो उनका बहुत बड़ा रोल होगा दोस्तों आपके जीवन के लिए। दूसरी बात दोस्तों, आज की जो ऐसे ट्रेनिंग है, मोटिवेशन की ट्रेनिंग है, ये इसके ऊपर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि एक्चुअली में मोटिवेशन होती क्या चीज है। मोटिवेशन का मैं अक्सर एक मतलब बताता हूं आपको, इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। इस ट्रेनिंग को मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा डिफरेंट लेवल पे लेके जाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग रोज की तरह नहीं होगी। ये ट्रेनिंग आप जैसे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग लेते हैं, ये ट्रेनिंग थोड़ा डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर होगा। मैं आज कुछ एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है, एक बहुत अच्छी लाइन का प्रयोग किया जाता है हमारे बिजनेस के अंदर में, आप दुनिया के कितने भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, या आप अपने घर में कितना भी अच्छा सब्जी बना लो, आप अपने घर में कितनी भी अच्छी सब्जी का मसाला तैयार कर लो, कितनी भी अच्छी सब्जी बनाने का मसाला तैयार कर लो, आप बढ़िया से मसाला तैयार करो, चाहे आपके घर में जो भी आपकी बेहतर सब्जी हैं, वेजिटेबल्स हैं, आप एकदम बढ़िया सा मसाला तैयार कर लो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने घर में उस मसाले से सब्जी बनाने के लिए यदि आपने चूल्हा नहीं जलाया, अगर आपने गैस ऑन नहीं किया, अगर आपने आग नहीं लगाई, तो दोस्तों आपका सारा मसाला जो है ना बेकार हो जाएगा, आप उसका स्वाद नहीं ले पाओगे। इसीलिए आप अपने जीवन में कामयाबी का कितना भी बड़ा से बड़ा अपॉर्चुनिटी, कामयाबी का कितना ही बड़ा से बड़ा चिट्ठा क्यों ना बना ले, लेकिन ये चिट्ठा और ये कामयाबी तभी आपको मिलेगी जब आपके शरीर के अंदर में एक आग होगी, एक बर्निंग डिजायर होगी, कुछ करने की चाहत होगी, और तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। लोग मुझसे बोलते हैं सर मोटिवेशन क्या है। मैं कहता हूं, आप दुनिया के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, दुनिया के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, एक सेकंड सर प्लीज। ओके, आप दुनिया के कितने भी अच्छे मोटिवेशन, आप ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन का सिंपल पार्ट अगर आप मुझसे पूछिएगा तो मैं कहता हूं कि आप मेरी मोटिवेशन से काम नहीं करोगे। ध्यान रखिएगा, आप मेरी मोटिवेशन से काम नहीं करोगे। जिस दिन आप अपने घर के सपने, घर के ड्रीम्स, घर के नीड, अपने लोगों के सपने, अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करोगे ना दोस्त, उस दिन आप बिना मेरे मोटिवेशन के ही घर से बाहर निकल जाओगे काम करने के लिए। इसलिए आप दुनिया के मोटिवेशन से अच्छा है अपने खुद की मोटिवेशन जनरेट कीजिए, अपनी खुद की मोटिवेशन चेक कीजिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी चाहत क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप एक्चुअली में आपकी चाहत क्या है, आपको बनना क्या है, आप अगले 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो। चेक योर टाइम्स, चेक योर सिस्टम, चेक योर सेल्फ, आप कौन हो, आप अगले 1 साल बाद क्या बनना चाहते हो, आप अगले 2 साल के बाद किस पोजीशन पे रहना चाहते हो, 2 साल बाद आप इसी तरीके से धक्के खाना चाहते हो, या 2 साल बाद आप अपनी खुद की गाड़ी पर एक एसी गाड़ी में बैठकर हिंदुस्तान घूमना चाहते हो, अगले 4 से 5 साल के बाद आप इसी तरीके से धक्के खाना चाहते हो, दर दर की ठोकरें खाना चाहते हो, या फिर अगले 5 साल के बाद आप एक मनचाहा जिंदगी जीना चाहते हो, आपके बच्चे एक मनचाहा जिंदगी जीना चाहते हैं। ये आपको आज फैसला करना पड़ेगा कि आप अगले 5 साल बाद, जिस दिन आपने अपने जीवन में फैसला कर लिया कि हम अगले 4 साल बाद कहां होंगे, जिस दिन आपने अपने जीवन में फैसला कर लिया हम अगले 5 साल बाद कहां होंगे, दोस्तों इससे बड़ा मोटिवेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और ये दुनिया सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आप बनना क्या चाहते हो। और जब जब भी आपके अंदर में आपको लगेगा कि मैं घर में बैठूं, या घर में आराम करूं, या घर में मैं थोड़ा सा मैं सो जाऊं, या मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, दोस्तों आपके सपने मोटिवेशन की तरह आपके शरीर में आएगा और बोलेगा हेलो, 5 साल बाद कार लेना है ना, चाहिए ना एक अच्छी कार, आपको उठाकर भगा देगा। हेलो, आपको क्या कहते हैं कि सपने पूरे करने हैं ना, आपको अपने बच्चों को अच्छे एडमिशन दिलाने हैं ना, आपको अपने जीवन में अपनी अपनी फैमिली को टूर कराने हैं ना, आपको एक अच्छा घर बनाना है ना, तो तुरंत आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आप मेरी मोटिवेशन पर काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी चाहत पर काम कर रहे हो, आप अपने ड्रीम की वजह से काम कर रहे हो, आप अपने नीड्स की वजह से काम कर रहे हो। इसीलिए आपको अपने जीवन में अपने नीड्स को चेक करना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप में से कई लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं बहुत ज्यादा अपनी कहानी बता करके मैं आपको बहुत ज्यादा इमोशनल करना नहीं चाहता, मैं आपको बहुत ज्यादा बैक की दुनिया में नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन अपने इस मोटिवेशन में मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी आपको जरूर सुनाऊंगा जो कि एकदम रियल स्टोरी है। दोस्तों मैं आज से 10 साल पहले मैं सच बताऊं कि मैं कभी भी किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनता था, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनता था, और आज भी मैं
कोई स्पेशलाइज मोटिवेशनल स्पीकर्स का नाम मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी स्पेशल मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनता हूं। मेरा मोटिवेशन कौन है? मेरा मोटिवेशन है मेरे खुद के सपने। प्रेम कुमार, तुझे अगले 6 महीने में क्या चाहिए? प्रेम कुमार, तुम्हें अगले 1 साल के बाद क्या चाहिए? तुम्हें अगले 5 साल के बाद क्या चाहिए? दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है। बाहर की दुनिया में मैं बात किन के बारे में कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं उनके बारे में जो कि यूट्यूब पे, आप कई सारे लोग, मुझे पता है आज सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ऐसे लोग अपने अपने महागुरु को बना चुके हैं, ऐसे लोग अपना कोच बना लिए हैं, ऐसे लोगों को जो खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, और वो यूट्यूब पे छोटा छोटा चैनल बना करके और वो स्टोरी सुनाते रहते हैं और वो आपको मोटिवेशन देते रहते हैं और कहता है यार ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन तो दोस्तों आपको पता है वो अपने निजी जिंदगी में ना खुद असफल है। अपने निजी जिंदगी में ना वो खुद आज के डेट में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग उनको यूट्यूब का कोच मान चुके हैं, हम लोग उनको यूट्यूब का गुरु बना चुके हैं, और पता है वो खुद अपने जीवन में सफल नहीं है। और वो व्यक्ति फ्री में कोच बन चुके हैं, उनकी खुद की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है वो किसी से कह नहीं सकता, लेकिन दोस्तों वो आपको पैसा कमाने की ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों एक बहुत अच्छा मैसेज है, जरूर लिख लीजिएगा, अगर आप डायरी पेन के साथ बैठे होंगे तो जरूर अपने दिमाग में एंट्री कर लीजिएगा कि आपका खुद के ड्रीम्स, आपके खुद के नीड्स आपके सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और आपका सबसे बढ़िया कोच वही है जो खुद अपने जीवन में सफल है और जो अपने प्रैक्टिकल जिंदगी को जी रहा है। अगर कोई व्यक्ति, आपने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कोच बना लिया जो अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में सफल नहीं है, जो अपने खुद के जिंदगी में सफल नहीं है, जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं जी रहा है, जो सिर्फ बातें करता है, जो तो यूट्यूब चैनल पे जाकर के बड़ी बड़ी बात करता है, वो खुद अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया है, वो खुद अपने जीवन में फील्ड में कैसे काम किया जाता है, कैसे लोगों से मिला जाता है, लोगों का नो कैसे सुना जाता है, उनके बाद कैसे अपने अंदर मोटिवेशन क्रिएट की जाती है, अगर वो खुद अपने अंदर फीलिंग नहीं लाई है, दोस्तों वो व्यक्ति आपको क्या मोटिवेट करेगा? वो व्यक्ति आपको क्या जिंदगी में प्रैक्टिकल कुछ सिखा सकता है? प्रैक्टिकल वही सिखा सकता है जो प्रैक्टिकल जिंदगी को जिया है। तो दोस्तों अपनी मोटिवेशंस को याद रखें कि आपका मोटिवेशन कौन है और आपको किस पर्पस की वजह से आपको जीना है। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने जब अपनी लाइफ को शुरुआत करा ना, अपनी लाइफ को जब मैंने स्टार्ट किया, तो दोस्तों मैं एक स्टूडेंट था। आप में से कई लोग हैं, अप्रॉक्स यहाँ पे 200 लोगों के आसपास कनेक्टेड हैं लोग। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने लाइफ में एक स्टूडेंट लाइफ में अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले होंगे। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, एक मैसेज देता हूं, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं वो लोग जिनको कि स्टूडेंट लाइफ में ये बात समझ में आ जाती है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में कामयाब होंगे जो वर्तमान में आज के डेट का इंडस्ट्री है, आज के समय की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है। जो स्टूडेंट लाइफ में ये समझ जाता है कि मेरे लिए नौकरी एक नौकर बनने जैसा है, मेरे लिए नौकरी किसी का गुलामी बनने जैसा है, अगर स्टूडेंट पीरियड में आपको ये बात समझ में आ जाती है, वो लोग दुनिया का सबसे खुशनसीब में से एक हैं। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, आप इसको गांठ बांध लीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा, और ये मेरा एक पेटेंटेड लाइन है, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में इस बात को प्रयोग करता हूं कि दोस्तों जब अक्सर अक्सर हमारे पास समय होते हुए समझ नहीं आती है, हेलो मैंने क्या बोला, समय रहते हुए समझ नहीं आती। जब आपकी उम्र 18 साल की होती है, 19 साल की होती है, 20 साल की होती है, 21, 22, 23, 24, 25 साल की होती है, जहां पर आपको जिम्मेदारी बहुत कम होती है, जहां पर करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी मिला रहता है, जहां पर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका मिला होता है, ऐसे समय में अपॉर्चुनिटी समझ में नहीं आती। और जब समझ में आती है 30 साल बाद, जब समझ में आती है 40 साल बाद, जब समझ में आती है 50 साल बाद, दोस्त उस समय आपका समझ में तो आती है, लेकिन उस टाइम पर आपका समय निकल चुका होता है। मैं कई लोगों से, मैं एक ऐसी इंडस्ट्री में हूं, आप जानते हैं, आप भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, मैं कई लोगों से सुनता हूं, पता है वो क्या बोलता है, काश सर 5 साल पहले ये कंपनी मिला होता ना, ओ हो मजा आ जाता सर। काश 2 साल पहले मिला होता ना सर, मजा आ जाता। 4 साल पहले मिला होता ना सर, आपके तरह अगर हम यंग होते ना सर, तो हम देखिए क्या करके दिखा दियो। पता वो ऐसा क्यों बोलता है? उनको इस मौके, ऐसे समय में भी उसको मौके मिले थे, उनको भी इस उम्र में एक मौका मिला था, लेकिन उसने क्या करा, उस टाइम पर इसको वैल्यू नहीं दिया, उस टाइम पर उस काम को उसने इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन जब वो व्यक्ति ने क्या करा, उस व्यक्ति ने अपने जॉब पे, नौकरी पे, छोटे मोटे काम पे, अपनी वर्तमान कमाई पर इतना फोकस कर दिए, इतना फोकस कर दिए कि दोस्त जब अगले 10, 15, 20 साल बाद जब उनके घर में बीवी आई, जब उनके बच्चे हुए,
जब उनकी जिम्मेदारी बढ़ी, जब स्कूल का खर्चा बढ़ा, जब घर का खर्चा बढ़ा, तो पता है क्या बोलता है, अब तो जो हम कर रहे हैं ना उसमें कुछ गुजारा नहीं हो रहा है, अब हमें कुछ काम को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो समय पर समझ जाते हैं, वरना कई लोग भटकते रह जाते हैं। समझ तो आती है लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। आप कौन हो? चेक योरसेल्फ। आप ऐसे तो नहीं हो कि आपके पास अभी समय तो है लेकिन समझ में नहीं आ रही है। दोस्तों, जल्दी से समझना शुरू कर दो, वरना जिस दिन समझ में आएगी ना उस दिन आपके पास समय नहीं होगा कुछ करने के लिए। उस दिन आपके पास मजबूरी के एक शब्द होगा, क्या करें सर, जॉब करना मेरी मजबूरी है ना, क्योंकि घर चलाना पड़ता है। सर, मजबूरी है ना, क्योंकि अपने घर के बच्चों का हमें ट्यूशन फी देना पड़ता है, हमें स्कूल का फीस देना पड़ता है। और उस समय आप जरूरी के लिए नहीं, सपनों के लिए नहीं, उस समय आप मजबूरी के लिए काम करोगे कि सर कुछ करना तो पड़ेगा ना घर चलाने के लिए। दोस्तों, इसीलिए इस बात को आप जल्दी से समझ जाइए। दोस्तों, मैंने स्टूडेंट लाइफ में इस बिजनेस को स्टार्ट करा, इस काम को स्टार्ट करा सिर्फ एक ही सोच के साथ। मैं उस टाइम पर, हाँ, मैं इस बात को बहुत दिल से कहता हूं कि उस टाइम पर मेरे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन हाँ, मेरे सपने बहुत बड़े थे। हाँ, मैं एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया था जहां पर मुझे पैसे की जरूरत थी। हाँ, मैं एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया था जहां पर मुझे हर हाल में पैसे चाहिए था। मैं वहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि सफलता मेरी जरूरी नहीं थी। मैं एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया था जहां सफलता मेरी मजबूरी थी। मुझे हर हाल में कामयाब होना था, मुझे हर हाल में सफल होने के लिए कुछ करना था, मुझे हर हाल में कुछ पाने के लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े मुझे करना था। मैं एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया था जहां मेरे लिए मजबूरी था कामयाब होना, जहां पर मेरे लिए मजबूरी था पैसा कमाना। और इसके लिए मैंने अपॉर्चुनिटी को समझा। मैंने एक बार भी, मैं 9 साल मैं अपना पूरा कर चुका हूं। इसी जून महीने में मैं फॉरएवर को स्टार्ट कर रहा हूं। मैं 9 साल अपनी इस इंडस्ट्री में पूरा कर चुका हूं। मैंने 9 ईयर, अपने 9 साल के अपने जीवन काल में मैं अपने एक ऐसा इंसान हूं जो कभी निगेटिव नहीं हुआ, जिन्होंने अपने अपलाइन के साथ कभी निगेटिव बातचीत नहीं करी, जिन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, ना दिमाग में आने दिया, ना अपने जुबान पर आने दिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों, मुझे पता था ना हम सफर से निकलेगा, ना हम राही से निकलेगा, हमारी पैर की कांटा दोस्त हम ही से निकलेगा। अगर हमारे घर में गरीबी है, अगर हमारे घर में परेशानी है, अगर हमारे घर में चूल्हा नहीं जल रहा, अगर हमारे घर में 2 वक्त की रोटी की परेशानी है, अगर हमारे घर में बाढ़ का पानी घुस रहा है, अगर हमारे घर पे छत नहीं है, अगर हम रेंट के घर में रह रहे हैं, हमें एक अच्छा घर चाहिए, तो दोस्त इसका मतलब समझ जाओ कि आपको इस काम की जरूरत है। आज याद रखना, जिस अपॉर्चुनिटी की ट्रेनिंग आप लेने बैठे हो, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ आपको गाड़ियां नहीं दिलाती, जो सिर्फ आपके सपने पूरे नहीं करते, बल्कि ये वो इंडस्ट्री है जो कि आपके घर के ऊपर छत लाती है। एक रेंट पे रहने वाला व्यक्ति अपना घर खरीदता है, ये वो इंडस्ट्री है। किसी से भाड़े पर गाड़ी लेने वाला व्यक्ति अपने मनचाहा गाड़ी पर बैठता है, ये वो इंडस्ट्री है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अपने मनचाहा जिंदगी को जीता है, ये वो इंडस्ट्री है। और दोस्तों, ये मैं बात सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा, ये बात मैंने जिया है, मैंने इस इंडस्ट्री को जिया है, मैंने इसे फील करा है। आज से 9 साल पहले मैं भी 100 रुपये के लिए मोहताज हुआ करता था। आज से 9 साल पहले मैं भी हजारों हजार रुपए के लिए मोहताज हुआ करता था। लेकिन आज के रेट में मैं इस इंडस्ट्री को जीता हूं। मैं तो कहता हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर पैसे के लिए आपको सिर्फ 3 साल काम करना है। 3 साल के बाद आप पैसा कमाना बंद कर दोगे। आप बोलोगे मैं पैसे के लिए काम ही नहीं करता। आपको क्या लगता है? जैसे आप बोलोगे सर क्या बात करते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते? नहीं 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 नहीं। आपको क्या लगता है, आज कई बॉलीवुड में कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो आज भी मूवी बना रहे हैं, क्या वो पैसों के लिए काम करते हैं? कदापि नहीं। जो ऑलरेडी अमिताभ बच्चन आज भी मूवी बना रहा है, क्या वो पैसों के लिए मूवी बना रहा है? जी नहीं। दोस्त, पैसे कमाने के लिए सिर्फ 3 साल काम करो। 3 साल एफएलपी इंडस्ट्री के अंदर आप पैसों के लिए काम करो। उसके बाद आज के रेट में हम पैसों के लिए काम नहीं कर रहे। आज के रेट में हम काम कर रहे हैं शोहरत के लिए। क्या चीज के लिए? शोहरत के लिए। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपनी गाड़ी लेकर निकलूं ना, जब मैं अपनी 4 व्हीलर लेकर निकलूं ना, तो मेरी टीम में ना कम से कम 1000 लोग अपनी गाड़ी से निकले और बोले कि सर ये मेरी खुद की कार है। मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों को सफल बनाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों को अवसर देने के लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों को एक बहुत अच्छे मौके देने के लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों को एक बहुत बड़ी कामयाबी देने के लिए काम कर रहा हूं। दोस्तों, 3 साल फॉरएवर लिविंग इंडस्ट्री के अंदर ना एक बहुत बड़ी चीज है और मैंने इस चीजों को जिया है दोस्तों। हाँ, मुश्किलें हैं, अभी मैं आपके साथ और भी कुछ बातें करने वाला हूं, याद रखना। अब जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये लोगों को समझ में, उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जिनका पेट भरा हुआ है। हेलो, मैंने क्या बोला? जिनका पेट भरा हुआ है ना, वो भोजन का वैल्यू नहीं देता। जो प्यासा नहीं है ना, उसके सामने पानी की कोई औकात नहीं है, पानी की कोई कीमत ही नहीं है। जिसका पेट पहले से भरा, जा एक बात बताओ, जिसको जाते ही, अपने घर में पहुंचते ही मम्मी पापा का भोजन मिल जाए, प्यार मिल जाए, सोच के जरा देखो। पापा का होटल खुला हुआ है घर के अंदर, वो बिना आपसे कुछ पूछे, बेटा, मम्मी पूछती है बेटा कुछ खाए हो? नहीं, मम्मी तुरंत खाना निकाल के दे देती है।
बाबूजी का होटल खुला हुआ है। एक सिंपल सी बात बताओ दोस्त, ऐसे लोग आपको क्या लगता है, ऐसे लोग क्या लगता है आपको कि काम करेगा? क्योंकि वो अपने जीवन में संतुष्ट है, उनका उनका पेट भरा हुआ है। याद रखना दोस्तों, जो संतुष्ट इंसान होते हैं, जिनका पेट भरा हुआ होता है, जिनको प्यास लगी हुई नहीं होती है, वो ना तो अवसर की कद्र करता है और ना तो अवसर देने वालों की कद्र करता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अवसर की कद्र कौन करता है, अपॉर्चुनिटी की कद्र कौन करता है, अवसर की वैल्यू कौन देता है? जो प्यासा है, मेरे को पानी चाहिए, जो व्यक्ति उसे पानी पिलाता है ना, वो पानी की भी वैल्यू देता है, पानी पिलाने वालों की भी वैल्यू देता है। अगर आप किसी गांव में जाओ, बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, बहुत जोर से प्यास लगी है, आपको एक छोटी सी कुटिया नजर आ जाए, तुम वहां जाते हो, एक बूढ़ी सी अम्मा काली कलूटी निकलती है और आपको पानी का गिलास लेकर, बेटा 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 पियो 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 पियो, जैसे तुम पानी पीते हो दोस्त, आप उसको प्रणाम करते हो। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उसने आपको उस वक्त पर पानी पिलाया जिस टाइम पर आपको उस पानी की सख्त जरूरत थी। और पता है, अगर जिंदगी में तुम कितनी भी महंगी गाड़ी से तुम उस रास्ते पर गुजरोगे ना, ऑटोमेटिक आपके गाड़ी में उस कुटिया के सामने आपका ब्रेक लग जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति की वजह से तुमने अपनी जिंदगी को बचाया है। दोस्तों, आपने क्यों उसका कद्र किया? पता है आपने क्यों उसका कद्र किया? इसलिए आपने उसका कद्र किया क्योंकि उसने आपको उस वक्त पर वो मौका दिया था, उस वक्त पर उन्होंने पानी पिलाया था जिस वक्त आपका कंठ सूख रहा था। दोस्तों, उसी प्रकार हमारी अपॉर्चुनिटी का कद्र कौन करता है, एक अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट कौन करता है, उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट कौन करता है जो भूखा है, जिनको अपॉर्चुनिटी की तलाश है, जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन कुछ लाइफ में करना तो चाहता है, लेकिन उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। कुछ बड़ा बनना तो चाहता है, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ काम करूं, क्या करूं, कहाँ करूं, क्या करूं, कहाँ करूं, क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे कंडीशन में वो व्यक्ति अपने घर के अंदर परेशान है, रोज कंप्यूटर पे बैठता है, लैपटॉप पे बैठता है, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। और उस वक्त तुम आते हो और कहते हो, पता है मेरे पास मौका है तुम्हारे लिए, आ जाओ, आ जाओ, 6 महीने के अंदर हम तुम्हें 1 लाख रुपए कमाने का मौका देते हैं, 1 साल के अंदर हम तुम्हें घर के अंदर सारे सपने पूरे करने का मौका देते हैं, और 3 साल के अंदर हम तुम्हें करोड़पति बनने का मौका देते हैं। और पता है, 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई स्कूल नहीं खोलना, कोई फैक्ट्री नहीं खोलना है, कोई लाइसेंस नहीं लेना है, कोई एजेंसी नहीं लेना है, बस तुम्हें काम करना है, आ जाओ। वो पहले से ही भूखा बैठा हुआ था और तुम उसको एक बढ़िया खाना परोस दिया, भाई साहब, वो आपको इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है, और आपके साथ बहुत ईमानदारी के साथ काम करता है, और जिंदगी भर आपकी इज्जत करता है। पता है क्यों? उस टाइम पर आपने उस व्यक्ति का साथ दिया जिस टाइम पर उसे काम की सख्त जरूरत थी। इसीलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब कोई व्यक्ति को आप अपॉर्चुनिटी बताएं, जब किसी व्यक्ति को आप कंपनी बताएं, तो पहले सामने वाले को देख लो, ये बंदा का पेट भरा हुआ है कि ये भूखा इंसान है। तो सबसे पहले किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी बताने से पहले आप उसके भूख को जगाने की कोशिश करो, आप उनके सपने को जगाने की कोशिश, आप उनके ड्रीम्स पर बात करो, उनके लाइफ में कुछ सपने हैं भी कि नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी जीने का एक मकसद बनाइए। जिंदगी जीने, अगर उनके जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है ना, तो आप ऐसे व्यक्ति को आप फॉरएवर बता भी दोगे ना, तो इसकी इज्जत नहीं करेगा, और आपकी भी इज्जत नहीं करेगा, और कंपनी की भी इज्जत नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके जिंदगी में जीने का कोई मकसद ही नहीं है। कुछ लोग तो बोलते हैं, अरे पेट भगवान दिया है ना, तो खाना का जुगाड़ो भगवान करिए देगा, इसलिए वो ऐसे ही पड़े रहता है। ऐसे लोग अपने जीवन में ना तो कुछ किया है, और दोस्त इसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है, उनका वो भी बेरोजगार रहता है और जीवन भर उसके बच्चे ही बेरोजगार रहते हैं, और अपने बाप का, अपने पुराने पूर्वजों का दौलत को बेच बेच के खत्म कर देता है। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचें। समाज में इस कैटेगरी के भी लोग हैं जो अब खुद भी नहीं किया और अपने बच्चों को भी कुछ करने की सलाह नहीं देते। दोस्तों, इस कैटेगरी के लोगों से हमें बचना पड़ेगा। दोस्तों, एक मकसद बनाइए, अपनी जिंदगी में जीने का एक मकसद बनाइए। अगर आपकी जिंदगी जीने का एक मकसद होगा ना, तो आप इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। आपका मकसद कुछ भी हो सकता है, पैसा कमाना मकसद हो सकता है, आपका मकसद हो सकता है कि धन कमाना, दौलत कमाना, शोहरत कमाना, नेम फेम कमाना, आपका कुछ भी मकसद हो सकता है। आप जीने का एक मकसद बनाइए कि आपका जीने का कारण क्या है, आपने क्यों धरती पर जन्म लिया। कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी जीने के लिए आपने पैदा लिया नहीं ना? अगर कीड़े मकोड़े की तरह पैदा लिया तो ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर आपने अपना नेम, अपनी पहचान, अपनी खुद की एक वजूद बनाने के लिए अगर आपने पैदा लिया है, तो दोस्तों एक मकसद बनाओ, हमें बनना क्या है, हमें अगले 2 साल बाद, हमें अपने 5 साल बाद क्या बनना है, किस लेवल पर पहुंचना है, लोग मुझे किस नाम से जाने, मेरा नाम कौन सी पहचान है। दोस्तों, इस लेवल पर अपने आप को लेकर के जाइए, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और एक बात जान लीजिएगा, आपका मकसद ही आपका सेल्फ मोटिवेशन है, आपका काम करने का कारण ही आपका सेल्फ मोटिवेशन है। आप कितना भी थक जाओगे,
और आपको जब पता चलेगा ना मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है 2 साल बाद, मुझे लगभग 20 लाख रुपया चाहिए, और दोस्तों घर में जब तुम थक के बैठ भी जाओगे ना तो इस काम को करने के लिए प्रेरणा आएगी और आपको पीछे से आवाज आएगी 2 साल बाद बच्चे की शादी करनी है, तुम फिर घर से बाहर निकल जाओगे। यहां पर दोस्तों सारा मोटिवेशन फेल हो जाएगा और आपका ये मोटिवेशन काम करना शुरू कर देगा। इसलिए इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है कि आप आपका मकसद क्या है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका मकसद आपकी डायरी में लिखा हुआ नहीं है और वो डायरी का पन्ना आपके बेडरूम के सामने चिपका हुआ नहीं है ना, अगर आपके बेडरूम के सामने चिपका हुआ नहीं है, जिस रूम में आप सोते हो ना, तो जैसे उठते हो ना तो आपका सबसे पहला नजर आपके मकसद पे होना चाहिए। हेलो, हम उठते नहीं हैं, हमारे सपने हमें उठाते हैं। हम काम करने नहीं निकलते, हमारा काम, हमारा मकसद, हमारा कारण हमें काम करने के लिए प्रेरणा देती है, प्रेरित करते हमें घर से बाहर निकालती है। हम घर से बाहर, वरना कौन आज के डेट में भैया, दुनिया का हर व्यक्ति आज कंफर्ट जोन के अंदर जा सकता है। क्यों? अरे यार है ना, चलो ठीक है, कोई मकसद ही नहीं है जीने का। लेकिन जिंदगी जीने का मकसद होगा ना, तब हम घर से बाहर निकलेंगे, तब हम रोज अपने घर से बाहर निकलेंगे। अगर कोई कारण नहीं है ना, तो घर में बैठ करके ना दोस्तों एक पत्थर की तरह हम रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ में। इसलिए अपने एक मकसद ढूंढिए। कुछ लोग मुझसे, मेरे टीम में कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं, सर आपने क्यों फॉरएवर ज्वाइन किया? तो कुछ लोग तो धन दौलत शोहरत नेम फेम की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर मैं ना पैसा कमा कर ना लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं पैसा कमा करके ना सर मैं अपने गांव में ना हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, एक क्लिनिक खोलना चाहता हूँ। सर मैं पैसा कमा करके ना अपने गांव में ना सर लाइब्रेरी खोलना चाहता हूँ। सर मैं पैसा कमा करके ना अपने गांव के अंदर ना सर एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहता हूँ जहां पर मैं अपने गरीब बच्चों को पढ़ा सकूं। दोस्त मजा आता है अगर ऐसे ड्रीम्स वाले लोग मिल जाए ना फ्रेंड्स, ऐसे सपने वाले, ऐसे मकसद वाले लोग मिल जाए ना दोस्तों, उसका जो काम करने का जो जुनून होता है ना, वो जुनून बहुत पावरफुल हो जाता है। दोस्त किसी न किसी मकसद के लिए ना आप जरूर काम कीजिए। याद रखिएगा, एक बहुत अच्छी लाइन है, एक बहुत अच्छी लाइन का मैं अक्सर प्रयोग करता हूं कि 3 साल फॉरएवर में पैसा कमाइए, उसके बाद जीवन भर लोगों का सेवा करते रहिएगा, फिर भी आपका पैसा कम नहीं होगा। और ना आप, एक बहुत अच्छी बात मैं अक्सर बोलने वाला हूं, मैं कुछ पॉइंट्स भी आपके बीच बनाया हूं, लेकर आया हूं, जिसके कोशिश करूंगा कि मैं आपको दे पाऊं। वरना मैं काफी टूर में था, लेकिन मुझे पता चला कि आज मेरी ट्रेनिंग है और आज मुझे करना है, तो फिर मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए बनाया है कि मैं जब आऊं तो आपके बीच कुछ ले करके आऊं। दुनिया का हर व्यक्ति अमीर बनने से पहले गरीब था। आप किसी भी सर्वे में चले जाओ, कितना भी सर्वे कर लो, दुनिया का हर अमीर व्यक्ति पहले गरीब रह चुका है। या तो वो गरीब रह चुका है या तो उसके पूर्वज गरीब रह चुके हैं। आप कितना भी, तुम चलो किसी भी अमीर व्यक्ति का नाम ले लो, तुम किसी भी रिच फैमिली का नाम ले लो, आप अंबानी, टाटा, बिरला, किसी व्यक्ति का आप एक नाम ले लो, सर हर व्यक्ति अमीर बनने से पहले गरीब रहा है। लेकिन उसमें और हमें क्या फर्क है? उनका कोई एक जनरेशन अपने गरीबी को दूर करने के लिए एक्शन में आ जाता है। हेलो, उनका कोई एक जनरेशन, कोई भी एक जनरेशन वो तैयार हो जाता है कि मुझे गरीबी को अमीरी में कन्वर्ट करना है, मुझे अपने जिंदगी को एक आम आदमी से खास आदमी में लेकर के जाना है। आपसे मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मुझे नहीं पता आपके पूर्वज की हालात क्या थे, उस आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, क्या पता गॉड ने आपको वो शख्स बनाया है जो आप एक ऐसे इंसान हो, आप एक ऐसे जनरेशन वाले व्यक्ति हो जो आप अपने आने वाले जनरेशंस के लिए अमीरी क्रिएट कर सकते हो। आप अपने आने वाले जनरेशंस के लिए एक बहुत मनचाहा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हो। आप अपने आने वाले जनरेशंस के लिए एक बहुत अच्छी क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म, कामयाबी, सक्सेस, पैसा, धन दौलत शोहरत नेम फेम बना बनाया तुम तैयार कर सकते हो। दोस्तों क्या पता गॉड ने आपका सिलेक्शन किया हो। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है इसका मतलब गॉड ने आपका सिलेक्शन किया है। अगर ये कदम नहीं उठाया, हेलो, आपने अगर ये कदम नहीं उठाया, तो एक बहुत अच्छी लाइन का प्रयोग करता हूं मैं, जो आपके दादाजी ने किया था उनको, जो अगर आप वही करोगे तो आपके पापा जी ने वही किया, तो जो दादाजी को मिला था पापा जी को वही मिला। जो पापा जी ने किया था वही तुम करोगे, तो जो पापा जी को मिला था वही आपको मिलेगा। जो आप करोगे, जो आपको मिलेगा, आपका बेटा अगर वही करेगा तो वही मिलेगा। एक बहुत अच्छी लाइन सुनिएगा, अगर आपने अपने जिंदगी को बदलने के लिए कदम नहीं बढ़ाया तो एक ना एक दिन आपके बच्चों को ये कदम बढ़ाना पड़ेगा। एक ना एक दिन आपके आने वाले जनरेशंस को सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर क्यों हमारा पूर्वज ऐसा कोई कदम क्यों ना उठाया कि शायद हमारा आने वाला जनरेशन बेहतर हो।
कहीं ना कहीं जब आप अपने घर में आराम से बैठते हो और जब अपनी पूर्वजों का ध्यान करते हो, तो ये बातें आपके दिमाग में भी आती है ना, काश मेरे दादाजी ने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, काश मेरे पापा जी ने ऐसा किया होता तो अच्छा होता। तो जब आप ये सोच सकते हो, तो क्या आपका बेटा नहीं सोचेगा? क्या आपके पोता नहीं सोचेंगे? क्या आपका आने वाला जनरेशन ये बात नहीं सोच पाएगी? सर जरूर सोचेगी। आप क्या चाहते हो? वो भी आपकी तरह यही सोचे, या वो ये सोचे कि वाह किस घर में मेरा जन्म हुआ है, वाह मजा आ गया कि मेरे पिताजी क्या शख्स हैं, मेरे दादाजी क्या शख्स हैं, इनका अपना एक नेम फेम है, इनकी अपनी एक जिंदगी है। दोस्तों अगर आपने इस सोच के साथ अगर आपने पैदा लिया ना, अगर आपने कदम बढ़ा लिया ना, तो दोस्तों आप ही वो शख्स हो जो अपने जीवन, अपने आने वाले जनरेशन को बदल सकते हो, अपने आने वाले जनरेशन को बेहतर कर सकते हो। एक बहुत अच्छी लाइन है, गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, गरीब घर में जन्म लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन याद रखना गरीब घर में मर जाना महापाप है। गरीब घर में जन्म लेना आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर आपका बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिएगा कि अगले कुछ साल के बाद अगर आपके पेरेंट्स अगर आपको कहता है कि मेरा बेटा निकम्मा निकल गया, इसके जिम्मेवार आप होंगे। अगर आपके कुछ साल बाद आपकी पत्नी कहती है मेरा पति निकम्मा निकल गया, कुछ नहीं करता है, इसके जिम्मेवार आप होंगे। और यदि आपका बेटा बोल दिया ना मेरे पिताजी ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो दोस्त इसके जिम्मेवार भी आप होंगे। आपको डिसाइड करना पड़ेगा आज की मैं अगले 5 साल बाद क्या बनना चाहता हूं, अगले 5 साल बाद मैं अपने बच्चों के लिए क्या बनना चाहता हूं, मैं किस तरह का पिता बनना चाहता हूं, मैं किस तरह का पति बनना चाहता हूं, मैं किस तरह का बेटा बनना चाहता हूं। ये डिसीजन आपके पास है, ये चॉइस आपके पास है। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है आपके पास मैं लिख करके लेकर आया हूं, जो मैं कोशिश करूंगा आपको देने का। माफ कीजिएगा वो लोग जो काफी यंगर्स हैं, और खास करके वो यंगर्स, वो जवान लोग जो आज भी कुछ करने से पहले अपने माता पिता की सलाह लेते हैं। माफ करना मेरे दोस्त, मैं यहां पर जरूर आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। आप जरा सोचिए, आपके पिताजी ने नहीं पढ़ा, आपने आपके फादर ने नहीं पढ़ा। कई सारे लोगों के फादर है ना जो किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, लेकिन उसने कोशिश किया कि मैं अपने बच्चे को मैट्रिक पढ़ा सकूं, मैं अपने बच्चों को 10th क्वालिफाई करा सकूं, मैं अपने बच्चे को इंटर क्वालिफाई करा सकूं, मैं अपने बच्चे को ग्रेजुएशन क्वालिफाई करा सकूं, मैं अपने बच्चे को पीजी करा सकूं, मैं अपने बच्चे को बीटेक में एडमिशन करा सकूं, मैं अपने बच्चे को एमटेक में लेके जा सकूं, मैं अपने बच्चों को एमबीए करा सकूं। उसने एक सपना देखा। वो ना पढ़ने के बाद, मतलब हर व्यक्ति का एक ही ख्वाहिश होता है, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा डिग्री ले, मेरा बेटा मेरे से ज्यादा पढ़े। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, वो पता है ऐसा क्यों चाहता है? वो सिर्फ एक शर्त पे ऐसा चाहता है, क्या? कि जो उसने नहीं किया वो मेरा बेटा करे, जो उसने नेम फेम नहीं कमाया वो मेरा बेटा करे। लेकिन मुझे अफसोस है ऐसे बच्चों पर, मुझे दुख है ऐसे बच्चों पर, जो व्यक्ति आज अपने जीवन में 21वीं शताब्दी का जीवन है, दुनिया चांद पर चली गई है, और 21वीं शताब्दी में कुछ करने से पहले अपने पिताजी से पूछता है। हेलो मैडम, डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, आपके फादर ने, जो लोग ऐसे हैं मैं उनसे एक बात करना चाहता हूं, आप जरा सोचिए, आपके फादर ने नहीं पढ़ा, या 10th पास हैं, या इंटर पास हैं, या ग्रेजुएशन पास हैं, लेकिन आपको उसने ज्यादा पढ़ाया। आज के समय के हिसाब से सोच सबसे ज्यादा तेज किसका चल रहा है? आपका। ट्रेनिंग में कौन आते हैं? आप। मीटिंग सेमिनार कौन अटेंड करते हैं? आप। दुनिया को सबसे बेहतर तरीके से कौन समझ सकता है? आप। आप जरा सोचिए कि अगले 5 साल के बाद सपने किसके बड़े होंगे? आपके। आप जरा सोचिए अगले सपने किसके बड़े हैं? आपके। कार की उम्मीद कौन कर रहा है? आप। बड़े बड़े दुनिया घूमने की टारगेट कौन कर रहा है? आप। एरोप्लेन पे चढ़ने का टारगेट कौन कर रहा है? आप। लेकिन जब आपको मौका मिलता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको ये सारा कुछ दे सकता है, हम क्या कहते हैं? सर हम अपने मम्मी पापा से पूछ कर बताएंगे। पता है, अच्छा उनको हम बताते नहीं है कंपनी क्या है, हम उन्हें बताते नहीं है अपॉर्चुनिटी क्या है, हम उन्हें बताते नहीं है सर सिस्टम क्या है, हम उन्हें बताते नहीं है हमारा प्रोडक्ट क्या है, हम उन्हें बताते नहीं है हमारा सिस्टम क्या है। हम खाली ये बताते हैं एक कंपनी आई थी, हमें सपना दिखा रही थी, ऐसे ऐसे, हम करें कि ना करें। और फाइनली पता है वो क्या बोलते हैं? बेटा फंस जाओगे। दोस्त उनको तो नॉलेज भी नहीं है सिस्टम का। वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, लेकिन पता वो आपको क्या बताएंगे जिसके बारे में आप जानते नहीं हो। आपने कभी सुना है, आपने कभी सुना है कि जिस मूवी को आपने अपने पिताजी को देखने ही नहीं दिया, और उस मूवी की स्टोरी तुम पूछ रहे हो अपने पिताजी से, क्या बताएंगे? आप मूवी अभी हो सकता है कि आपने कोई मूवी जाकर के अभी अभी जाकर आपने देख ली, अभी अभी एक नई मूवी आई थी और आपने जाकर देख ली, और वहां से आने के बाद अपने पिताजी को पूछते, पापा एक बहुत अच्छी मूवी आई थी, पता है इसकी स्टोरी क्या है? अरे भाई साहब एक बात बताओ, सामने वाला स्टोरी कैसे बताएगा? उसने तो मूवी देखी नहीं। वो व्यक्ति, वो फादर, वो मदर कैसे बताएगा आपको कि ये कंपनी क्या है,
ये सिस्टम क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है, वो कैसे बता सकता है आपको? और फ्रेंड्स, मैं ऐसे कंडीशन में कुछ फादर को भी मैं कोशिश करूंगा सलाह देने का। वैसे मैं उस लेवल पे तो नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर सलाह देना चाहूंगा। आज कई सारे यंगर्स, कई सारे युवा इस वजह से भी बेरोजगार है, इस वजह से भी वो नाकामयाब है कि वो अपने बच्चे को उड़ने ही नहीं देता। वो अपने बच्चों को खुद अपनी जिंदगी को उड़ने का सलाह नहीं देता, वो उनको खुला आसमान नहीं देता। प्रॉब्लम क्या है पता है? उसने बच्चों के नाम पर तो ईगल पैदा किया। हेलो, उसने तो बच्चों के नाम पर क्या पैदा किया? ईगल, कि मेरा बेटा आसमान में उड़ जाएगा। सपने बहुत बड़े हैं कि मेरा बेटा आसमान में उड़ेगा, लेकिन पता है उस ईगल को ना वो एक कमरे में बंद करके रखा हुआ है। भाई एक बात बताओ, अगर ईगल हमारा कमरे के अंदर बंद है तो वो ईगल कहां तक उड़ पाएगा? आप उसे उड़ने का खुला आसमान तो दीजिए, आप उनके पंख को फैलाने का आसमान तो दीजिए, आप उन्हें पंख फैलाने का मौका तो दीजिए। आप छोटा छोटा काम करने के लिए आप उनके पीछे चले जाते हैं, छोटे छोटे। मैं तो सुनता हूं कि एग्जाम दिलाने के लिए पापा आपके साथ जाते हो। अरे चलो चलो, बच्चे का एग्जाम तो मैं समझ सकता हूं भाई। आप कई लोग तो अपने आईएएस और आईपीएस का एग्जाम देने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ लेकर जाते हैं। कई सारे लोग तो अपने रेलवे और क्या कहते हैं ग्रुप डी जैसे कुछ एग्जाम देने के लिए अपने अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं। वाई? कुछ कुछ आप अपना पैंक खुद से तो फैलाइए, खुद से तो अपने अपना डिसीजन खुद से लीजिए। एक बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बातें हैं दोस्तों, मेरे शब्द कड़वे जरूर हैं लेकिन शायद आपके जीवन में काम आएंगे। दोस्तों एक बात मुझे बताइए, एक सिंपल सी बात है कि एक अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि अगर आपको उड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, अगर आपके पंख को किसी ने पकड़ा हुआ है, कि आपके किसी पंख को जकड़ा हुआ है, तो आप पंख फैलाओगे भी तो आप उड़ नहीं पाओगे। इसीलिए आपको एक मौका तलाशना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बिना पेरेंट्स का सलाह का मैं कुछ ऐसा कदम बढ़ाऊं जिससे मैं अपने अपने पेरेंट्स को जवाब दे पाऊं, मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाऊं, मैं अपनी फैमिली का नाम रोशन कर पाऊं, मैं अपने फैमिली को एक दे पाऊं पहचान। और जब तक आपकी जिंदगी का फैसला, जब तक आपकी जिंदगी का फैसला, जब तक आपकी जिंदगी का जज आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके बड़े भाई, आपका पड़ोसी रहेगा, तब तक आप जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है, लिख लेना बड़े बड़े अक्षरों में। जब तक आपके जिंदगी जीने, जब तक आपका क्या कहते हैं कि जजमेंट आपके माता पिता करेंगे, आपके आपके कई कई लोग तो भाई छोड़ो, कई लोग तो अपनी पत्नी से पूछने चला जाता है। मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपने सुना, आपने सिचुएशन को समझा और हम कहां जाकर पूछ रहे हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है इसके बारे में। ठीक है, सलाह मशविरा कीजिए, लेकिन आप उनको बताइए कि आप उनसे किस मैटर पर बात कर रहे हैं। आप उनसे बात कीजिए कि आप उनसे किस मैटर, किस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं। उस सब्जेक्ट की पावर भी तो दिखाइए, उस सब्जेक्ट की शक्ति दिखाइए कि कौन व्यक्ति कितना सफल है इस इंडस्ट्री के अंदर में। और ऐसे लोगों से जाकर आप पूछते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। कुछ लोग तो अपने समाज में ऐसे लोगों को कोच बना लिया है जो अपने जीवन में कुछ नहीं किया और पूछता है मैं अपने बड़का भैया को। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी हम लोग बोलते हैं मेरे बड़े भैया हैं जो फलाना जगह पे नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, उनसे मैं पूछ कर बताऊंगा कि मैं इस काम को करूं कि ना करूं। अरे भाई साहब, जो खुद नौकरी कर रहा है वह आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का सलाह कैसे दे सकता है? वो व्यक्ति आपको, जो व्यक्ति खुद 30,000 रुपया, 40,000 रुपया की सैलरी उठा रहा है, वो व्यक्ति आपको 5 लाख रुपया कमाने की सलाह कैसे दे सकता है? कैसे आपको एक अमीर बनने की सलाह दे सकता है? जरा आप सोचिए। आप आईएएस बनना चाहते हो और आप जाते हो एक ऐसे व्यक्ति के पास में जो कार का ड्राइवर है, तुम एक कार की ड्राइवर से पूछने जा रहे हो कि मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तेरा क्या कार है, तू क्या कहना चाहता है? भाई तुझे वो क्या सलाह देगा? इसीलिए याद रखिएगा, अपना जज खुद बनिए। अक्सर मैं ये बातें, अक्सर अपनी मीटिंग सेमिनार में ये बातें बोल देता हूं, अक्सर ये बातें मैं अपने मुंह से निकाल देता हूं कि जब तक लोग आपकी जिंदगी का फैसला लेते रहेंगे, तब तक लोग जो चाहेंगे वही बनोगे। जिस दिन अपनी जिंदगी का फैसला खुद लोगे, उस दिन दोस्त जो बनना चाहोगे आप वो बन जाओगे। इसीलिए आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद लीजिए। हाँ, अब मैं ये नहीं कहता कि सलाह मशविरा मत कीजिए, कीजिए, लेकिन अच्छे से इसकी नॉलेज अपने पिताजी को दीजिए। अच्छे से इसकी नॉलेज, मैंने जब इस फॉरएवर इंडस्ट्री की स्टार्ट करा था, आपको क्या लगा था? बड़े आराम से मेरे पिताजी ने बोला होगा हाँ बेटा कर, बड़े आराम से मेरे भाई साहब ने बोला होगा हाँ भाई जाके कर। तू नहीं, चैलेंज मेरे पास भी आए थे, थोड़ी सी चैलेंज मेरे पास भी आई थी। तो मैंने बस एक ही बात बोला कि देखो इंडस्ट्री को मैंने देख लिया है, मैंने सिस्टम को समझ लिया है, मुझे 6 महीने का मौका दो, मैं अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहता हूं। और दोस्त, मैंने 6 महीने के अंदर मैनेजर बनके 70,000 रुपए की इनकम को मैंने दिखाया कि ये देखो मेरा मैनेजर लेवल हो गया है, और ये देखो मेरे पास एक सर्टिफिकेट आया है, और ये देखो मेरा इनका इतने का चेक आया है। अब क्या हुआ? तो जो पेरेंट्स, जो मेरे भाई साहब जो मेरे को मना कर रहे थे या जो मेरे को पहले सलाह दे रहे थे कि ये सब काम अच्छा नहीं है, वही क्या बोलने लगे, नहीं अगर तेरा इनकम आया है ना तो अच्छा है, बस तू ये ध्यान रख रेगुलर आएगा कि नहीं आएगा।
मैंने कहा बिल्कुल आएगा, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रेगुलर आएगा। और दोस्त उस रेगुलर आने के चक्कर में क्या हुआ, दोस्त मैं उस काम को करता चला गया, रेगुलर आता चला गया। इसीलिए आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेते हो या किसी और को जज बना करके बैठे हो। हाँ, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं आपको, अपने सोच को बदलिए, लेकिन ऐसे लोगों से बचिए। समाज में एक बहुत अच्छे लोग रहते हैं, पता है वो क्या कहेगा आपको, आप किसी को कंपनी बताने जाओ, पता है क्या बोलेगा, अच्छा 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 फॉरएवर नेटवर्क मार्केटिंग, हम तो सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं। भले ही उसके पैर में फटा हुआ चप्पल क्यों ना हो, भले उसके कपड़े बिना इस्त्री बिना आयरन के पहने हुए हो, भले उनके पास में एक छोटा मोटा कोई मोबाइल फोन रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति क्या बोलेगा पता है, हम तो सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, ये इतना खतरनाक लाइन है ना कि किसी को भी बर्बाद करने की क्षमता रखता है। हम सब जानते हैं। मेरे को मैं अभी टूर पे था, मेरे को एक व्यक्ति ने बोला भी, अच्छा ये कंपनी, अरे हमको सब पता है सब कंपनी के बारे में। उसकी मतलब आप सोच के देखो, उसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो व्यक्ति जाकर के किसी 10 व्यक्ति को नाश्ता करा सके, 10 व्यक्ति को कहीं पर खाना खिला सके। और पता है क्या बोल रहा है, हमको तो सब पता है, अपना ट्यूशन फी देने का औकात नहीं। वो भी एक बहुत अच्छे इंसान से मैंने मिला, जिनका जो स्टूडेंट था, तैयारी कर रहा था एग्जाम का, और क्या बोलता है पता है, हम तो सब जानते हैं। वो अपना ट्यूशन फी भी अपने पिताजी से मांग रहा है, और पता है क्या बोल रहा है, हम तो सब जानते हैं। अरे भाई साहब, अगर तुम सब जानते तो आप अपने घर की सिचुएशन खुद हैंडल कर रहे होते, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती, आपके घर के ऊपर छत होता, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होते, आपके पास एक अच्छी गाड़ियां होती, आप दुनिया की सैर कर रहे होते, आप लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, अगर आप सब जानते हैं तो। ये दोस्त, हम सब जानते हैं, ये इतना खतरनाक लाइन है ना, इस लाइन से प्लीज बचिएगा, बचिएगा, वरना ये लाइन बहुत लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। हम सब जानते हैं। भाई साहब, सुनील गुप्ता कहता है, जो कि इनकम 30-30 लाख रुपए मंथली इनकम उठाते हैं, वो कहता है अभी तो हम कुछ जानते ही नहीं है। रॉल किप जो 6 करोड़ रुपए का इनकम उठा रहा है, वो कहता है हमारे अंदर अभी बहुत काम बाकी है, अभी तो मैं बहुत कुछ जानता ही नहीं हूं। हमारे आनंद गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं, वो कहते हैं कि यार अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। और जो व्यक्ति जिंदगी में एक अच्छा सा जूता नहीं खरीद पा रहा है, वो कहता है हम सब जानते हैं, अपने घर की आर्थिक स्थिति, अपने घर का किचन का बजट नहीं संभाल पा रहा है, और कहता है हम सब जानते हैं। भाई साहब, हम सब जानते हैं, इस लाइन से बच लीजिएगा, वरना ये लाइन बहुत लोग की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, कहीं आपकी जिंदगी खराब ना कर दे। हम सब जानते हैं, जितना जल्दी हो सके इसको दिमाग से निकालिए कि हम सब जानते हैं, हमें तो इसको जानने की अब जरूरत ही नहीं है, ये लाइन बर्बाद कर देगा आपको। याद रखिएगा, जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया, ईमानदारी के साथ इस इंडस्ट्री की ट्रेनिंग ले ली, ईमानदारी के साथ इस इंडस्ट्री को सीख लिया, दोस्तों वो इंसान लाइफ में कभी कोई काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस इंडस्ट्री को करेगा। और खास करके जिस व्यक्ति ने फॉरएवर का बिजनेस प्लान देख लिया, जिस व्यक्ति ने फॉरएवर की गहराई को समझ लिया, जिस व्यक्ति ने फॉरएवर के सिस्टम को समझ लिया, दोस्तों कुछ भी हो जाए, वो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म से खिसकने वाला नहीं है। वो व्यक्ति कहेगा कुछ भी हो जाए, कभी ना कभी मैं इसी में कामयाब बनूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो दोस्त, हम सब जानते हैं, इस लाइन से बचिए, और एक ही बात दिमाग में रखिए, हमें बहुत कुछ सीखना है। अगर ये इंडस्ट्री मेरा जीवन बदल सकता है, अगर ये इंडस्ट्री मेरे लाइफ को कामयाब बना सकता है, अगर ये इंडस्ट्री मेरे जीवन को सफल बना सकता है, तो मुझे इस इंडस्ट्री को सीखना है। आखिर ऐसी क्या इंडस्ट्री है? मैं तो कहता हूं, अगर कुछ युवा जो कहते हैं ना हम सब जानते हैं, खाली थोड़ा सा अपना स्क्रू को हल्का टाइट करके खाली इतना बोल देना, आखिर ऐसी कौन सी कंपनी है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कौन सा सिस्टम है, जहां पर हम बहुत ज्यादा पढ़ लिख करके 30,000 की नौकरी नहीं कमा पा रहे हैं, और यहां पर छोटा छोटा बच्चा 3-3 लाख रुपए की बात कर रहा है। यहाँ पर एक 20, 22, 23, 24, 25 साल का लड़का 1-1, 2-2, 3-3 लाख की बात कर रहा है, 5-5 लाख की बात कर रहा है, गाड़ियों पर घूम रहा है, हवाई सफर कर रहा है। 29 साल का प्रेम कुमार लड़का 17-17, 18-18 कंट्री घूम चुका है। आखिर ये आदमी कौन है यार? हम बोलते हैं हम सब जानते, एक बार एरोप्लेन पे बैठने का टिकट नहीं कटा पाए, और ये बंदा बोलता है कि आपको एक बार बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति बोलता है कि मैं अभी भी कुछ सीखना चाहता हूं, और ये व्यक्ति 18-18 कंट्री घूम चुका है। आखिर कारण क्या है? बस थोड़ा सा अपने स्क्रू को टाइट करके खाली ये सवाल जिस दिन अपने आप से पूछ लेगा ना दोस्त, उसकी भी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। अपने दिमाग से ईगो निकालिए, और एक ही बात बोलिए, क्या है ऐसा सिस्टम जहां पर इतने लोग कामयाब हो सकते हैं, तो हम क्यों कामयाब नहीं हो सकते हैं? एक बहुत अच्छी लाइन बोलना चाहूंगा दोस्त, बहानों से बचिए। बहाना आपको बर्बाद कर देगा। ये जो आप बहाना बनाते हैं ना, मेरी उम्र कम है, मेरे अच्छा एडमिशन नहीं हुआ, मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, मैं गरीब घर में पैदा लिया हूं, मैं गांव में पैदा लिया हूं, इन सब बहानों से बच जाएं। मैं आपको ऐसे 1 लाख नाम गिना सकता हूं, 1 लाख नाम
जो वो लोग सफल हुए हैं, वो लोग कामयाब हुए हैं जो आपसे भी खतरनाक कंडीशन में रहते थे, जिनके पास घर पे छत नहीं था, वो इंसान आज की डेट में क्या से क्या बन गए। एक मछुआरा फैमिली का व्यक्ति जो कि रोड के किनारे लाइट जला हुआ उससे पढ़ाई करता था, वो हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, मिसाइल मैन बन सकता है। आप जरा सोच के आप देखिए, जिनके पास खेलने के लिए गेंद और बैट नहीं हुआ करता था, उनको एक अच्छा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा हो सकता है। दोस्त, ऐसे ऐसे लोग अपने जीवन में कामयाब हुए हैं ना, जो आपसे भी खराब कंडीशन में जन्म लिया है, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को बहाना नहीं बनाया, अपनी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढा। उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को देखा कि मैं क्या कर सकता हूं, उसने अपने अंदर की इंसानियत को पहचाना, उन्होंने अपने अंदर की काबिलियत को पहचाना। दोस्त, अपनी काबिलियत पहचानिए, आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या है। गरीब घर में पैदा लिए हो, ठीक है, पढ़ाई कम हुई है, ओके, कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है, चलो डोंट वेरी, आपके अच्छे लोगों से सर्कल नहीं है, कोई बात नहीं, 50 चीजें आपके अंदर नहीं है, कोई तो एक ऐसी चीजें होगी जो किसी और के अंदर नहीं होगी। कुछ तो आपके अंदर एक्स्ट्रा होगा, कुछ तो आपके अंदर ऐसा होगा जो कुछ आप अलग कर सकते हो, दोस्तों आप उसमें बड़ा कर सकते हो। दोस्त, यहां पर फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैं अक्सर बोलता हूं, ना उम्र की जरूरत है, ना एजुकेशन की जरूरत है, ना लैंग्वेज की जरूरत है, ना आपके पास क्या कहते हैं ना फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत है। जरूरत है सिर्फ अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाने की, कि तुमको यहाँ पर चाहिए क्या, तुमको यहाँ पर बड़ा बनना क्या है। जिस दिन तुमने इसको झकझोर करके बाहर निकाल दिया ना, मुझे चाहिए क्या, उस दिन आप सफल हो जाओगे दोस्तों। इसलिए आप बहाना से बचिए, ये बहाना आपको बर्बाद कर सकता है। अब जो चीज आपके अंदर नहीं है उसको सीखना शुरू कर दीजिए, जो चीज आपके अंदर नहीं है उसको सीखिए। आपके अंदर क्या नहीं है, आप कहते हो सर मेरे मेरे पास ना लोग नहीं है, लोग कैसे लाए जाते हैं सीखिए। आप कहते हो मेरे पास मैं ना अच्छे से बोल नहीं पाता हूं, ठीक है, बोलना सीखिए। आप कहते हो सर मैं लिखना नहीं जानता, लिखना सीखिए, लर्निंग कीजिए। कहते हैं लर्निंग इज ए वेरी सिंपल वे फॉर सक्सेस। कहते हैं सीखना एक ऐसा शब्द है, सीखना एक ऐसा शब्द है जो दुनिया का सबसे सुगम रास्ता है आपको कामयाब होने के लिए। हेलो, मैंने क्या बोला? सीखना एक ऐसा शब्द है जो सबसे आसान रास्ता है आपको सफल बनने के लिए। आप जो चीज नहीं जानते हैं उसे सीखना शुरू कर दीजिए, जो चीज नहीं जानते हैं उसे सीखना शुरू कर दीजिए। सर मैं सोशल मीडिया पे काम करना नहीं जानता, सीखना शुरू कर दीजिए। सर मैं लोगों को से बात करना नहीं जानता, सीखना शुरू कर दीजिए। सर मैं एलोवेरा बताना नहीं जानता, सीखना शुरू कर दीजिए। सर मैं सामने वाले को न्यूट्रिशन नहीं बता पाता, सीखना शुरू कर दीजिए। सर न्यूट्रिशन और मेडिसिन के बीच का फर्क क्या है मैं नहीं बता पाता, सीखना शुरू कर दीजिए। जो चीज आप नहीं जानते उसे सीखना शुरू कर दीजिए। कैसे कोई काम मुश्किल हो सकता है भाई? दुनिया का हर काम आसान है अगर आप सीख लेंगे तो। नहीं सीखोगे तो साइकिल चलाना मुश्किल है, सीख जाओगे तो एरोप्लेन भी उड़ सकता है सीखने के बाद। बात समझ में आ रही है सर आपको? एक पायलट बनता है लोग सीखने के बाद। इसका मतलब सीखना सफलता का सबसे आसान रास्ता है, और सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। कहां से सीखेंगे? एक अच्छे कोच से सीखेंगे। दोस्तों हमने अपने कोच से सीखा, मैंने भी अपने 1-2 साल बहुत सारा मेहनत करा, बहुत मेहनत किया, लेकिन मैंने दायरे में रहकर मेहनत किया। दायरे में रहकर मेहनत समझते हो? कोच की बातों को फॉलो करते हुए। हेलो, कोच की बातों का फॉलो करते हुए। एक बहुत अच्छी लाइन में अक्सर बोलता हूं, एरोप्लेन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, पायलट उसके अंदर कितना भी पावरफुल क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो भी एरोप्लेन एक रडार से कनेक्टेड रहता है। हेलो मेरे डियर फ्रेंड, समझिएगा, वो भी रडार से कनेक्टेड रहता है। अगर एरोप्लेन बोले कि 600 आदमी को हम बैठाए हैं, हम आसमान में उड़ रहे हैं, छोड़ो ही रडार फडार को, क्या होगा? एरोप्लेन अगले 10 मिनट में, अगले आधे घंटे में कहां होगा कहना मुश्किल है। दोस्तों आप एक बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे मेहनती इंसान हो सकते हैं, आप एक बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, नेटवर्क बनाने में आप महारत हो सकते हैं, आपके अंदर दुनिया की हर क्वालिटी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपका कोई कोच नहीं है, अगर आपका कोई रडार नहीं है, अगर आप रडार के अंदर नहीं हो, सिस्टम के अंदर नहीं हो, तो दोस्त आप कभी भी लुढ़क सकते हैं, कभी भी आप अपने जीवन को गंवा सकते हैं, कभी भी आप बैक टू पवेलियन हो सकते हैं, कभी भी आप अनसक्सेस हो सकते हैं, कभी भी आप नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि आप एक रडार से कनेक्टेड नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन है, लिख लेना अपने डायरी में, दोस्त अपने रडार से कनेक्ट हो जाइए। आप चेक करिए रडार, दैट मींस योर कोच। आपका कोच कौन है? सेलेक्ट योर कोच। जिस दिन आपने अपने कोच को बोला सर यू आर माई रडार, मैं आपके रडार के अंदर रहना चाहता हूं और मैं वहां रह करके मेहनत करना चाहता हूं, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके एनर्जी में, आपके वर्क में इतना ज्यादा जोश आ जाएगा कि दोस्त आपको काम करने में काफी मजा आएगा और रिजल्ट वाह 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 मजा आ जाएगा। भाई साहब, हम लोगों ने हमेशा
हमेशा से इतना मेहनत किया है, लेकिन हमेशा से अपने आप को एक रडार के अंदर रखा है। हमेशा से हमने अपने जीवन में एक रडार बनाया, एक रडार को सेलेक्ट किया। हाँ, ये एक व्यक्ति है जिनके माध्यम से मुझे उनके दिशा निर्देश पर चलना है। जिस दिन आपका रडार कनेक्ट हुआ, जिस दिन आपके दिमाग में ये बातें आई ना, अब तो मैं हो गया हीरो, समझ जाना भाई साहब, जीरो बनना तय है। इसलिए एक रडार का सिलेक्शन कीजिए। कहते हैं चेंज योर सराउंडिंग्स, अपना संगत बदलिए। जो लोग कहते हैं ना, आप एक बात बोलिए, आप दिन भर में जितने लोगों से मिलते हैं, आप दिन भर में जितने लोगों से मिलते हैं, एक व्यक्ति से आपने बात किया, एक व्यक्ति से आपने बात किया जिसका इनकम 5,000 रुपया था। आप एक व्यक्ति से बात करते हो दिन भर में जिसका इनकम 8,000 है। आप एक व्यक्ति से बात करते हो जिसका इनकम 10,000 है। आप एक व्यक्ति से बात करते हो दिन भर जिसका इनकम 15,000 है। भाई साहब, दिन भर में तुम ऐसे ही लोगों से बात करते हो जिसका इनकम 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 4,000, 3,000 है। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो तेरा इनकम 1 लाख रुपया हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हो अपना इनकम 1 लाख रुपया करना, तो मेरी बात सुन लो। आप दिन भर में 5 ऐसे व्यक्ति को फोन करो जिसका इनकम 50,000 है, जिसका इनकम 1 लाख है, जिसका इनकम 2 लाख है, जिसका इनकम 3 लाख है। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ऐसे लोगों के संगत में आ गया ना, जिसका इनकम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है, दोस्त, आपकी इनकम को 1, 1.5 लाख पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप दिन भर में बात ही करते हो ऐसे लोगों से जिसका इनकम है 2, 3, 4, 5,000 रुपए पर टिका हुआ है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप लाख रुपए कमाओगे? सो प्लीज चेंज योर सराउंडिंग्स। आप ये चेक करो कि आप दिन भर में सबसे ज्यादा कॉल किस व्यक्ति के पास करते हो। मैं गारंटी आपको दे सकता हूं कि आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हो। आप कामयाब क्यों नहीं होंगे? अब एक सवाल है, सर हम फॉरएवर में कामयाब होना चाहते हैं, क्या हो जाएंगे? तो मेरा एक सवाल है, सुनिए, क्यों नहीं होंगे? सुनिए, क्यों होंगे? क्यों होंगे फॉरएवर में कामयाब? आप लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। फॉरएवर एक सॉल्यूशन है। हेलो, फॉरएवर कोई कंपनी नहीं है, फॉरएवर कोई प्लेटफॉर्म चलो छोड़ दो। मैं कहता हूं फॉरएवर इज ए सॉल्यूशन। आप लिखो मेरी जिंदगी का प्रॉब्लम क्या है। मैं कुछ लोगों से मिलता हूं तो क्या कहता है पता है, सर मेरे साथ ये समस्या है, मेरे पास वो समस्या है, मेरे पास ये समस्या है। मैं एक दिल से बात करना चाहता हूं, सर अपनी सारी प्रॉब्लम को अपनी डायरी में लिखो। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4, 1 2 3 4 5 6 7। अपने घर की 10 बड़ी समस्या का नाम लिखो और सबके किनारे में लिख देना फॉरएवर। आप चेक करना, फॉरएवर के बिजनेस प्लान को देखना, फॉरएवर के प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखना, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को समझना। आपको लगेगा कि इन सारे समस्या का सॉल्यूशन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। क्यों कामयाब नहीं होंगे? आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन हेल्थ इंडस्ट्री है। दोस्तों, आज हेल्थ के लेकर के मारामारी चल रहा है। पूरा दुनिया बंद बैठा हुआ है हेल्थ की वजह से। मेरा शरीर खराब ना हो जाए, हम बीमार ना पड़ जाएं, हम स्वस्थ रहें। लोगों को ना बीमार पड़ने का डर लग रहा है, कहीं हमारे ऊपर तो गाज नहीं गिर जाएगी, कहीं हमें सर्दी खांसी तो नहीं हो जाएगी, कहीं हमको फीवर तो नहीं हो जाएगी। लोगों को एक डर बना हुआ है। दोस्तों, हेल्थ के लिए आज पूरा दुनिया पागल है। तो हेल्थ इंडस्ट्री आज के समय की सबसे बूमिंग इंडस्ट्री है, सबसे पावरफुल इंडस्ट्री है। इसको जितना जल्दी आप समझ लें उतना जल्दी आपके लिए बेहतर होगा। अब दुनिया की सबसे इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री आपके पास में है। अब यहां पर मैं कहना चाहता हूं 21st इंडस्ट्री, 21वीं शताब्दी का एक बहुत बड़ा व्यापार आपके बीच में है, जिसे हम क्या कहते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री। यानी हम अकेला अगर दुकान खोलकर चलाएंगे हम बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक टीम बनाकर काम करेंगे, हम जरूर सफल हो जाएंगे। आज के डेट में इतना टाइम नहीं है कि हम दुकान खोल करके इंतजार करेंगे कस्टमर को आने का। नहीं 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 नहीं, नहीं। सर वो टाइम गया जब हम दुकान खोल करके कस्टमर का आने का इंतजार करते हैं। अब वो टाइम नहीं है। अब टाइम है एक नेटवर्क बना करके कस्टमर ढूंढने का, नेटवर्क बना करके, टीम बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके अपने नेटवर्क को बनाना है। एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके काम करेंगे। वो काम, जो काम आप अकेला दुकान चला करके जितना इनकम आप 5 साल में करिएगा, नेटवर्क बना करके उतना सा काम आप 1 साल के अंदर कर लीजिएगा। अगर 50 साल का इनकम, मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जो 20 साल दुकान चलाया हुआ है, जो 30 साल दुनिया में कोई ना कोई काम किया हुआ है, जो 30-35 सालों से कोई नौकरी कर रहा है, वो आज भी अगर आकर के 1 साल सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर फोकस कर दे फॉरएवर में जुड़कर, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में 20 साल दुकान चलाया है, 25 साल, 30 साल अपने जीवन में कोई ना कोई काम करके, सिर्फ नौकरी करके, छोटे मोटे नौकरी करके इनकम कमाया है, छोटा मोटा दुकान चलाकर इनकम कमाया है, अगर वो व्यक्ति आज के जीवन में अपने जीवन की सफलता की शुरुआत कर दे, आज वो व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू कर दे, आज वो व्यक्ति फॉरएवर के साथ जुड़ करके टीम बनाना शुरू कर दे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं डियर फ्रेंड, वो व्यक्ति 1 साल के अंदर अपना 20 साल रिकवर कर सकता है। 1 साल के अंदर, मात्र 1 साल के अंदर वो अपना 10 से 15 साल, 20 साल रिकवर कर सकता है। 2 से 3 साल के अंदर अपना गुजरा हुआ 30 साल रिकवर कर सकता है। वो इतना पैसा कमा सकता है। इतनी पावर है इस इंडस्ट्री के अंदर में, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। टीम की पावर इतनी ज्यादा है दोस्तों। तो हमें टीम की पावर को समझनी पड़ेगी। हाँ, हमें इसको सीखना पड़ेगा। एक ऐसी इंडस्ट्री जो स्टेबल है। अब हम क्यों कामयाब नहीं होंगे, इसमें एक पॉइंट है, स्टेबिलिटी। फॉरएवर एक बहुत स्टेबल कंपनी है।
ये वो कंपनी नहीं है रोड छाप, आज बना कल खत्म। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, मैं आपको एक बात बताता हूं, रोज हजारों कंपनी की जन्म ले रही है, हजारों कंपनी का रोज बन रहे हैं। और वो माइंड, आपको मैं बताऊं, जो कंपनी बनती है ना आज के डेट में सर, वो अपना ना मृत्यु मृत्यु डेट निकाल कर आती है कि ये कंपनी आएगी 6 महीना में जाएगी, ये कंपनी आएगी 1 साल में जाएगी, ये कंपनी आएगी कुछ दिनों में जाएगी। और दोस्तों हम ऐसी कंपनी में जाते हैं और सिर्फ पैसे की लोभ में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। फॉरएवर स्टेबिलिटी देती है, क्या देती है? स्टेबिलिटी। ये 43 वर्षों से सुरक्षित है, एक सुरक्षित बिजनेस प्लान लेकर चल रही है, एक सुरक्षित इंडस्ट्री चल रही है, एक सुरक्षित, एक बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री चल रही है 43 सालों से, जो कि पूरी दुनिया में एक अपना कारनामा कर चुकी है। दोस्तों वो ये कह रही है 43 वर्षों में हम दुनिया के 160 कंट्री से ज्यादा देशों में 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बदल चुके हैं, 6 करोड़ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप समझो कि हम हैं क्या चीज, और हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं कहीं और। दोस्त एक स्टेबिलिटी, हम क्यों कामयाब होंगे फॉरएवर में? क्योंकि हमारी कंपनी स्टेबल कंपनी है, एक मजबूत कंपनी है, हमारा बिजनेस प्लान बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही स्ट्रांग। अब क्या करना पड़ेगा सर, हम कैसे कामयाब, आप बोल रहे हो अगर हम कामयाब हो जाएंगे तो कैसे कामयाब होंगे? एक बहुत अच्छी लाइन बता रहा हूं, कामयाब होना चाहते हो, एक सिंपल टिप्स है, मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट। प्लीज अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन जाओ। आपने 10th क्वालिफाई किया, बहुत सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करी, आपने इंटर क्वालिफाई किया, बहुत सारा पढ़ाई किया, आपने ग्रेजुएशन किया, बहुत सारी पढ़ाई करी। एक बहुत अच्छा मैसेज दे रहा हूं भाई, अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन जाओ, अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन जाओ। मास्टर प्रोफाइल के बारे में जैसे कोई व्यक्ति पूछे, मुंह पे धराधर धराधर निकलना चाहिए, ये कंपनी का प्रोफाइल है। सर आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? ओ हो, फिर तो आधे घंटे के लिए ना भाई साहब, न्यूट्रिशन इंडस्ट्री, एलोवेरा, हनी, नेक्टर, ओमेगा 3, फिर तो आपके मुंह से जवान से रुकना बंद। उसके बाद तो खतरनाक, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। कोई व्यक्ति पूछे सर आपका बिजनेस क्या है? ओह, फिर तो भाई शुरू हो जाओ, 5%, 8%, 13, 18, 25, 30, स्टार्ट। सर वो शब्दों आपके यहां होना चाहिए। पता है बहुत सारे लोग सफल तो होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर कामयाब तो होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर मैनेजर बनना तो चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मास्टर बनना नहीं चाहते। वो कहते हैं सब काम अपलाइन कर देना, ओह मजा आ जाएगा सर। हम चाहते हैं कि मेरा कस्टमर भी अपलाइन ढूंढ दे, हम चाहते हैं कि मेरा अपलाइन, कुछ लोग तो बोलता है सर आपके नीचे ज्वाइन करेंगे, 2-3-4 को आदमी को ज्वाइन कराइएगा ना, हमारे आदमी को आकर के मिलिएगा ना। अरे भाई साहब आपका ज्वाइनिंग, आपकी शुरुआत ही हो रही है कहां से? बैसाखी से। तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप एक बहुत अच्छे इंसान दौड़ पाओगे जीवन में? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कामयाब होना है, मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, अपने बिजनेस का मास्टर बन जाइए। आप ये बोलिए, आप अपने आप से कमिटमेंट करिए। आप यहाँ पे मेरे साथ अभी कई सारे लोग कनेक्टेड हैं, आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आप क्या अपलाइन के बिना, सुनिएगा, क्या आप अपलाइन के बिना 10 व्यक्ति को कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बिजनेस प्लान, कंपनी की ट्रेनिंग, 21st सेंचुरी का इंडस्ट्री, 2CC का प्लान, क्या आप बता सकते हो? नेटवर्क की पावर बता सकते हो? हेल्थ इंडस्ट्री की पावर बता सकते हो? अगर नहीं बता सकते तो भाई साहब कैसे एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप कैसे बना पाओगे? अगर उतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हो तो दोस्त पहले आपको मास्टर बनना पड़ेगा, और बहुत सिंपल है। तो मास्टर कैसे बनोगे सर? ट्रेनिंग में हमेशा जब भी बैठो डायरी पेन लेकर बैठो। अच्छा अपलाइन या सीनियर या ट्रेनर नहीं बोलेगा कि तुम इस पॉइंट को लिखो, लेकिन जब भी ट्रेनिंग में बैठो तो ये ब्रेन आपका खुद काम करना चाहिए कि ये वाला बात हम लिख लेते हैं, इसको हम अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करेंगे, ये वाला बात हम लिख लेते हैं, हम इसको अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया दोस्त, आप मास्टर बन जाओगे। मैं आज कैसे इतने बेबाक अंदाज में आपसे बात कर रहा हूं, इसका रीजन सिर्फ यही है, मैं भी आपकी तरह बहुत शर्मीला और बहुत ज्यादा डर लगने वाला इंसान में से था कि पता नहीं कैसे बोलेंगे सामने वाला, अगर इसको कैसे समझेगा नहीं समझेगा। लेकिन मैंने क्या कर रहा, ट्रेनिंग करता रहा, ट्रेनिंग में डायरी बनाता रहा, डायरी बनाता रहा, प्रैक्टिस करता रहा, कभी 10 व्यक्ति के सामने, कभी 20 व्यक्ति के सामने, कभी डायरी पढ़ के बोलता था, डायरी पढ़ के बोलता था। लेकिन आज की डेट में दोस्तों ये जो मैं पॉइंट्स बनाया हूं ना, ये पॉइंट्स मैंने अभी जस्ट यहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला नहीं, आज मेरी टीम बैठने वाली है, मुझे उनको क्या ट्रेनिंग देना है, मैंने दिमाग से लगा के, मैंने अपने एक्सपीरियंस के दम पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए। मैंने कहा नहीं, अपनी टीम को ये ट्रेनिंग मुझे देनी चाहिए। दोस्तों बस अपने अपने बिजनेस का, अपने प्रोडक्ट का, अपने प्रोफाइल का, अपनी कंपनी का, अपने सब्जेक्ट का मास्टर बन जाओ। क्या है हमारा बिजनेस? अब काम करो रिटेलिंग पर। 2 पॉइंट और लास्ट में ले रहा हूं, और ये बहुत पावरफुल लाइन है, की ऑफ सक्सेस है, जहां पे आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ सकते हो। और वो सिस्टम क्या है सर?
स्टार्ट योर रिटेलिंग। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, स्टार्ट योर रिटेलिंग। अगर आपको कामयाब होना है, आज से स्टार्ट करो रिटेलिंग की पावर। मास्टर बन गए, अब रिटेलिंग की पावर शुरू करो, रिटेलिंग करो। हमारे पास वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं, वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है हार्ट केयर, एक किट है हार्ट केयर। सर आप जरा देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हार्ट की प्रॉब्लम से परेशान हैं, अपने दिल की बीमारी से परेशान हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने हार्ट का टेंशन है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने हार्ट को, अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जो इस बीमारी से बचना चाहते हैं। आप उनके साथ बातचीत करो, उनके साथ आप लिस्ट भेजो, उनको एक पोस्टर भेजो, उनके साथ 1-to-1 बातचीत करो। आपके पास में ज्वाइंट केयर के प्रोडक्ट हैं भाई साहब, भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं। ज्वाइंट पेन करने वाले लोग भरे पड़े हैं, ज्वाइंट की बीमारियों से ग्रसित बड़े लोग भरे पड़े हैं। उनके पास तक आप पहुंचो तो सही, और जैसे ही पहुंचे उसके बाद मास्टर ऑफ योर सब्जेक्ट, फिर आप अपने मास्टरी दम पे उसको समझाना शुरू कर देना। दोस्तों वो 100% आपका बिजनेस पार्टनर बनेगा, वो आपका एक अच्छा रिटेलर बनेगा, वो आपका एक अच्छा कस्टमर बनेगा। हमारे पास प्रोडक्ट, हमारे पास ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। मास्टर बन के तो देखिए, भरे पड़े हैं मार्केट में लोग जो अपने वेट को लूज करने के लिए पसीना बहा रहे हैं, अपने वेट को लूज करने के लिए बहुत टेंशन में है कि मेरा बेटा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों का वजन कम करना चाह रहे हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पिताजी का वजन कम करना चाह रहे हैं। भाई साहब आप उनके पास पहुंचो तो सही, आप उनको अच्छे से नॉलेज दो तो सही, देखना आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप देखना धीरे धीरे आपका काम बहुत बहुत अच्छे से रिटेलिंग शुरू हो जाएगी आपकी। इम्यूनिटी बूस्टअप, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा हमारे पास में किट है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी बूस्टअप का प्रोडक्ट। हमारे पास दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टअप के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। आप उनको बताइए तो सही, आज के डेट में अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करना क्यों जरूरी है। हमारे पास ऐसा किस लेवल का प्रोडक्ट है, हमारे पास ऐसा किस टाइप का प्रोडक्ट है जो हर इंसान के इम्यून सिस्टम को काफी इंक्रीज कर सकता है, इम्यून सिस्टम काफी बढ़ा सकता है। उनसे बात तो करके देखिए। आज दुनिया का हर व्यक्ति अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है। आज दुनिया का हर व्यक्ति एक अच्छा विटामिन सी ढूंढ रहा है। आज दुनिया का हर व्यक्ति एक अच्छा इम्यू ब्लेंड, अगर हम बात करें इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। सर आप उनको अच्छे से नॉलेज तो दीजिए, आप उनके साथ अच्छे से बातचीत तो कीजिए। हमारे पास वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट है। मास्टर बनिए, ऐसे लोगों तक पहुंचे तो रिटेलिंग पर फोकस कीजिए, स्पॉन्सरिंग पर फोकस कीजिए। आपको पता है स्पॉन्सरिंग में कितना ताकत है। जब आप 5,000 रुपए का बिजनेस करते हो ना, कंपनी आपको ऑथोरिटी देती है कि एक ज्वाइनिंग करो, 25%, 30%, 35%, किसी भी लेवल पर आप स्पॉन्सरिंग कर सकते हो। और स्पॉन्सरिंग की पावर दिखाऊं, मैंने आज से 8 साल पहले एक स्पॉन्सरिंग करा मिस्टर विजय वर्मा। मैंने आज से 6 साल पहले स्पॉन्सरिंग किया रेवरेंजन पांडे। मैंने आज से 6 साल पहले स्पॉन्सरिंग किया क्या कहते हैं संतोष शर्मा। मैंने आज से कुछ साल पहले स्पॉन्सरिंग किया प्रवीण। बहुत सारे लीडर्स का मैंने स्पॉन्सरिंग करा। इसका नतीजा जानेंगे आप, एक स्पॉन्सरिंग करने की कीमत 1,00,000 रुपया महीना। हेलो, क्या बोला मैंने? एक स्पॉन्सरिंग करने की कीमत 1,00,000 रुपया महीना, यानी 12 महीना में 12 लाख। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक व्यक्ति जिसको आप स्पॉन्सर करोगे, वो व्यक्ति अगर आपको महीना का 1,00,000, साल का 12 लाख रुपया दे सकता है, आप कितने लोगों को स्पॉन्सरिंग करना चाहोगे? आप कितने लोगों को ज्वाइन कराना चाहोगे? आप कितने लोगों को इस बिजनेस में लाना चाहोगे? मैंने स्पॉन्सरिंग किया अपने भाई को, मैंने स्पॉन्सरिंग किया अपनी वाइफ को। क्या हुआ? इसका नतीजा क्या हुआ? दोस्त हमारी इनकम बढ़ती चली गई। आप अपनी स्पॉन्सरिंग पावर स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि यार मैं दिन भर में ना कम से कम 2 फॉर्म भरूंगा, कम से कम 1 फॉर्म भरूंगा। क्यों? जिस व्यक्ति को आप स्पॉन्सर कर रहे हो ना भाई साहब, उसमें से हर व्यक्ति 1,00,000 महीना देने के लिए रेडी है। जिस व्यक्ति को आपने बढ़िया से परवरिश कर दिया, जिस व्यक्ति को आपने फॉरएवर अच्छे से नॉलेज दे दी, जिस व्यक्ति को आपने फॉरएवर बढ़िया से समझा दिया, दोस्तों वो व्यक्ति आपको आपके जीवन में इतना पैसा देगा, इतनी रॉयल्टी देगा कि दोस्त आपका आने वाला जनरेशन खाते खाते थक जाएगा। वो पैसा कम नहीं होगा, सपने इतने बड़े बड़े पूरे हो जाएंगे, आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। यह है स्पॉन्सरिंग की कीमत। इसलिए अपने स्पॉन्सरिंग की कीमत का अंदाजा लगाइए। दोस्तों स्पॉन्सरिंग की वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में लगभग 3 करोड़ के आसपास मैंने पैसा कमाया। स्पॉन्सरिंग के दम पर मैंने स्पॉन्सरिंग करने पर फोकस किया, अपने टीम के अच्छे लोगों को, अपने अच्छे लोगों को अपने बिजनेस में लाने पर मैंने फोकस किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं अपने मनचाहे सपनों को पूरा किया, अपने मनचाहे ड्रीम्स मैंने अचीव करे। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा हमें भी हुआ, उस व्यक्ति को भी फायदा हुआ जिसको हमने स्पॉन्सरिंग किया था। इसलिए स्पॉन्सरिंग पर आप फोकस कीजिए। और आज अगर मैं बात करूं दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं सर आपका प्रोजेक्ट क्या है? सर बहुत सिंपल है, हमारा प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। आप इस बिजनेस में आइए,
5,000 से ज्वाइनिंग कीजिए और आप इस बिजनेस के अंदर जिस मंथ आप आ रहे हैं टारगेट लेकर आइए कि मेरे को इसी महीने 2 सीसी का बिजनेस करना है। 2 सीसी हमारे बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। हेलो, मैंने क्या बोला? रीढ़ का हड्डी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बिजनेस में खड़ा रहूं, अगर मैं इस बिजनेस में डगमगाऊं नहीं, अगर हम बिजनेस में मजबूती से खड़ा रहूं, एक ताकतवर बनकर खड़ा रहूं, हेलो, अपना रीढ़ की हड्डी को मजबूत कर लीजिए। तो रीढ़ का हड्डी क्या है? आपका 2 सीसी का बिजनेस आपकी रीढ़ का हड्डी है और 4 सीसी का बिजनेस आपका ऑक्सीजन है। जिस दिन आपने 2 सीसी के बिजनेस से आपने अपने आप को खड़ा कर दिया और 4 सीसी का बिजनेस आपने ऑक्सीजन के रूप में महीने का महीना करना शुरू कर दिया, फ्रेंड्स, कोई ताकत ही नहीं है जो आपको इस बिजनेस से हटा सके, कोई ताकत ही नहीं है जो आपको इस बिजनेस से निकाल सके। दोस्तों, अपने टीम से, अपने लीडर से, जो व्यक्ति आपको इस बिजनेस में लाया है, उनसे जरूर आप पावर ऑफ समझिएगा 2 सीसी क्या है। इस 2 सीसी की वजह से मैं आज जहां भी हूं, मैं यहां पर हूं। वेरी वेरी पावरफुल बिजनेस है। 2 सीसी क्या है? फॉरएवर। आप चाहो तो आप अपने दिमाग में से बैठा सकते हो, डायरी में लिख सकते हो कि 2 सीसी क्या है? हमारा रीढ़ का हड्डी, हमारा बैकबोन है हमारे बिजनेस का। और 4 सीसी इज द ऑक्सीजन ऑफ योर बिजनेस। 4 सीसी आपके बिजनेस का ऑक्सीजन है और 2 सीसी आपके बिजनेस का रीढ़ का हड्डी है। जिस दिन आपने इस 2 बिजनेस को समझ लिया, आपने इस 2 कैटेगरी को समझ लिया, दोस्तों, आप इस बिजनेस में जो चाहोगे आप वो ले सकते हो, जो अचीवमेंट चाहोगे आप वो पा सकते हो, जो बड़ी कामयाबी चाहते हो आप वो पा सकते हो। सपने देखना ये है कि आप इसके लिए कितने तैयार बैठे हो। और ये बहुत आसान है, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। यानी अगर मैं बात करूं 2 सीसी और 4 सीसी, 2 सीसी का मतलब 1,000 रुपया का डेली बिजनेस, 4 सीसी मतलब 2,000 रुपया का डेली बिजनेस। कौन करता है? दुनिया का हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति कर सकता है। चाउमीन वाला, फुचका वाला, साबुन वाला, क्या कहते हैं कि चप्पल जूता वाला, दुनिया का हर फुटपाथ पे बैठा हुआ व्यक्ति 2,000 से ज्यादा का बिजनेस करता है, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होते। लेकिन हम फॉरएवर में आकर के मात्र 2,000 का डेली बिजनेस करके हम सारे सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है। एएस बूस्ट एक नया मार्केटिंग प्लान हमारे बीच आ चुका है ऑलरेडी। इस एएस बूस्ट को समझिएगा, क्योंकि अभी हम आपके बीच में एएस बूस्ट की ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। इसकी ट्रेनिंग कंपनी के माध्यम से लगातार हो रही है। अपने लीडर को काफी कुछ समझाया जा चुका है, अपने लीडर से जरूर बात कीजिएगा। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर या नर्वस कस्टमर या प्रीफर्ड कस्टमर के लिए सोने पे सुहागा है, छलांग लगाने वाला बिजनेस है ये। जैसे अभी जो आया है ना एएस बूस्ट, ये एकदम छलांग लगा सकते हो। मतलब आपका जो इनकम है, पहले आप जितना मेहनत करते थे, जिस उतने मेहनत पे जितना पैसा कमाते थे, अभी उतने ही मेहनत पे आप ज्यादा इनकम ले रहे हैं, ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं। ये कंपनी ने आपके लिए लाया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए अपने जीवन के इतिहास को बदलने के लिए, तैयार हो जाइए अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए, तैयार हो जाइए अपने आप को साबित करने के लिए, तैयार हो जाइए अपने फैमिली के सारे सपनों को पूरा करने के लिए, तैयार हो जाइए अपने आने वाले जनरेशन को बेहतर करने के लिए। लेकिन आज भी अगर आपने बहाना बनाया, अगर आज भी आपने अपने दिमाग को नेगेटिव मोड में लेके गया, अगर आज भी आपने गलत लोगों के संपर्क में चला गया, दोस्तों, ये ट्रेनिंग आपके जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएगा। मैंने पहले ही बोला है, मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेल्फ मोटिवेशन। आपके ड्रीम्स से बड़ा सेल्फ मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। उम्मीद है आप जिस सपनों के साथ, जिस उम्मीद के साथ आज आप हमसे जुड़े थे, शायद हम आपके जीवन में कुछ बदलाव ला पाएंगे, शायद ये ट्रेनिंग आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव लाएगा। और अगर उम्मीद करते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति अगर इस ट्रेनिंग के दम पर अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है, तो दोस्तों, ये ट्रेनिंग अपने आप में एक क्या कहते हैं कि एक सही साबित होगी। और ये ट्रेनिंग का करने का मकसद हमारा पूरा हो जाएगा अगर आप कामयाब होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों को शुभ रात्रि, बाय बाय, थैंक यू।